बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड आज जुम्मतुल मुबारक 15 दिसंबर 2023 को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड FOMC के बाद बुलिश हुआ और कल भी सारा दिन प्राइस जो है ये अप साइड को ही रही और साइडवे में ही गोल्ड जो है ये ट्रेड होता रहा। और कल जो गोल्ड का लो लगा वो आई थिंक 2027 या 28, और जो गोल्ड का हाई था वो 2047 या 48 हम कंसिडर कर सकते हैं। कल गोल्ड का जो ये लगा 202728, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है वो 2021 या 202 तक आए और फिर इस एरिए का हम वेट कर रहे थे कि ये प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करे, बट 2028 से ही गोल्ड को पुल बैक मिला और नेक्स्ट कैंडल जो है इसने कल की डेट में 2048 का हाई लगाया। 2048 का हाई लगाने के बाद अभी प्राइस जो है ये साइडवे है। अब करंट सिनेरियो में प्राइस जो है ये साइडवे है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो एरिया है 2040 वाला, जब तक प्राइस 2040 के नीचे है तो हमें रीज़नेबल लॉट से इसको सेल में लेना चाहिए। और अगर इसको हम 2040 के नीचे सेल में लेते हैं तो हमारा TP1 जो है वो ये वाला एरिया 2021 या 2022 हो सकता है। फिर इन केस ये वाला एरिया डाउन साइड को ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हमारा TP है ये 2009 या 2010, और TP3 जो है वो 1988 या 1990, 1990, 91 या 1988 ये TP3 हो सकता है। बट चूँकि आज US सेशन के दौरान आई थिंक कि $4 की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो मे बी बिफोर US सेशन मार्केट जो है ये साइडवे रहे। अब अगर तो हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं कि अप साइड को अगर प्राइस जाती है तो हमें सेल किस एरिया से करना चाहिए। अब अगर तो प्राइस 2040 के ऊपर जाती है तो हम कंफर्मेशन के बाद 2040 से एक बाई लेंगे और TP1 जो है वो हमारा 2052, और अगर प्राइस 2052 को अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर ये हमारा एक सेल जोन है जो कि 2072 से लेकर 2065 या 66 का एरिया हो सकता है। ये एरिया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया अगर प्राइस यहाँ से बाई को जाती है, ये वाला जो एरिया है 2040 से अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो फिर हम अपनी बाई को 2052 तक होल्ड करेंगे, और अगर ये वाला एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर ये जो एरिया है 2072 से लेकर 2065 या 2066, यहाँ से हम कंफर्मेशन के बाद रीज़नेबल लॉट के साथ गोल्ड को सेल में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अप साइड का एक सेल जोन है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम फीबो अप्लाई करते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई, तो उसके एतबार से भी जो एरियाज़ हमें देखने को मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेट रीज़नेबल ये हमारे TPs जो हैं ये बनते हैं। अब देखें, ये एक स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, ठीक है।
स्विंग लो टू स्विंग हाई जब हमने फीबो को अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आउटकम्स आई वो कुछ यूँ हैं कि ये वाला एरिया जो है 2040, यहाँ से अगर आप सेल लेते हैं तो इसका जो 38.2 वाला एरिया है वो 2018-2020 बेहतर है कि आप यहाँ तक होल्ड करें। और अगर आप देखते हैं कि सेल का मोमेंटम है तो आप मज़ीद इसको डाउन साइड को होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो 2021-2022 पर आप जो है वो हाफ ट्रेड कट करें और हाफ ट्रेड जो है उसको आप होल्ड करें, क्योंकि 2009 या 2010 का जो एरिया है ये फीबो के एतबार से ये जो स्विंग लगा है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, इसका 50% रिट्रेसमेंट एरिया बनता है। और फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो 2002, 2001 कल भी मैं आपको बता रहा था, बल्कि ये पूरा वीक मैं आपको बताता रहा हूँ कि अगर प्राइस डाउन आती है तो 2015 और 2002। अब 15 का जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेट ये वाला एरिया बनता है। बट फीबो के एतबार से 2020-21 ये हमारा TP1 हाफ ट्रेड यहाँ पर आपने कट करनी है और हाफ जो है वो आपने होल्ड करनी है 2009-2010 तक। और इन केस प्राइस मज़ीद डाउन आती है, 618 का एरिया टेस्ट करती है तो 2002 जो है ये हमारा TP2 हो सकता है या TP1 को हम यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। ताहम अपने मेथड के एतबार से मैं 1988 से 1986 का जो एरिया है ये वाला, यहाँ तक गोल्ड को आज की डेट में डाउन देख रहा हूँ। आई होप के आपको मेरे एनालिसिस की समझ आ गई होगी। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब अगर तो प्राइस 2040 के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो कंफर्मेशन के बाद 2040 से ऊपर हम गोल्ड को बाई में लेंगे और हमारा TP1 जो है वो होगा 1952, ये वाला जो एरिया है, ठीक है जी, 1951-52। फिर हमने वेट करना है कि अगर प्राइस 1951-52 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा TP2 होगा वो 2072 से लेकर 2065-66 के एरिया है। यहाँ पर हम अपनी बाई को कट करने की कोशिश करेंगे और एक सेल फाइंड करेंगे 2066 से 2072 का जो एरिया है। और अगर 2052 से हमें रिजेक्शन मिलती है तो TP1 जो है वो हम 2052 रखेंगे। अगर प्राइस 2040 के ऊपर अप साइड को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो यहाँ पर फिर 2052 से हम अपनी बाई को कट करके सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये अपवर्ड स्नैरियो हो गया। और डाउनवर्ड जो स्नैरियो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। वंस अगेन मैं एरो से भी आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जब तक प्राइस 2040 के नीचे है आपने इसको सेल में लेना है और TP1 जो है वो हमारा 2021-2022। और फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर हम इसको 2009-2010 तक होल्ड करेंगे। मज़ीद अगर प्राइस डाउन आती है तो 1988-1986 का एरिया हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब US सेशन में न्यूज़ भी आनी है और न्यूज़ किस साइड को मार्केट को लेकर जाती है ये अब न्यूज़ आएगी तो ही हम डिसाइड करेंगे। आई होप कि आपको अप साइड और डाउन साइड जो भी हमारी एक्सपेक्टेड मूवमेंट है उसकी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।